रामचंद्र मानस के लिखे शब्द बिहार के मंत्री उनके पास जाकर क्यों नहीं पूछते हो? हमारे पास तो वो आए तो हम उनकी नाक सनातन की बात करना शुरू की है तब से लोग ऐसे लोग खड़े हो गए। जब से सनातन की बात करना उनको डर है, उनकी मिशन फेल हो रहे हैं, वो करोड़ों धर्मांतरण पर खर्चा कर रहे हैं, उनको भय है। ये आदमी प्रत्येक पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है जिस सनातनीय संत को इतना एक्सपोज किया गया हो, साधु की परंपरा को एक्सपोज किया गया हो और वो व्यक्ति खरा उतरा हो। और उसके साथ साथ उनको भय है, उनको डर है कि ये आदमी जातिवाद से ऊपर उठा करके सबको एक कर देगा। क्या डिमांड हो रही है बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। आपने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा इससे आपका आशय और कैसे आप हम सब हिंदू एक हम नहीं मनाएंगे। फिर वही बात, आज का आप बयान सुनिए, पता नहीं आपके कान बहुत अच्छे नहीं हैं क्या। हम कोई सरकार नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र किस बेस पर बना सकते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता का संविधान, हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हमने ये कहा कि हम सब एक हों, भारत का हिंदू एक हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। ये हमने अपने इष्ट से प्रार्थना। मणि में और कांच में जमीन आसमान का अंतर होता है। कांच चमकदार जरूर मणि से ज्यादा होता है, पर जो मणि चमत्कार करती है वो कांच चमत्कार नहीं करता है माय डियर सिस्टर। दूसरी बात, हम बड़ी गंभीरता पूर्वक बता दें, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं, हमारे पास ईश्वरीय कृपा है और कला भी एक ईश्वरीय कृपा। तीसरी बात, कला वाला व्यक्ति को माइंड रीडिंग करने के लिए सामने चाहिए, उसके बाद उसको किलू चाहिए, इसके बाद वो बताएगा। बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आज तक जितने भी एक्सपोज किए हैं लोगों ने, या अभी का जो दरबार हुआ, बिफोर टाइम पर्चा लिखकर रख दिया जाएगा। लाखों लोगों के बीच में आप जिसको उठाकर लाएंगे उसका प्रश्न उसमें मिलेगा। लगभग 50-60 इस्लामिक देश हैं और भी देश हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? हमने ये कहा हम नहीं बनाएंगे, हम सरकार नहीं है, हम कोई गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है, हम कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? हम सब सनातनी साथ मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये अनलॉजिकली नहीं है, ये गलत नहीं है। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की और एकदम से आपको जान से मारने की धमकी मिली, लोकेश गर्ग ने एफआईआर फिर दर्ज कराई, क्यों ऐसा हो रहा है? ये चलता रहेगा। आदिकाल में जब भी सनातन की बात हुई, जब भी संस्कृति की बात हुई, तब ऐसा हुआ। लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा, साधु संत के तुम रखवारे, जिन बागेश्वर बालाजी की शरण में हम बैठे हैं बहन, उन पर हमें अपने भरोसा, तुम रक्षक काहू को न डरना। और भारतीय नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार पे मैं भारत में जितने भी सनातनीय हिंदू हैं वो बागेश्वर धाम के साथ हैं और होना ही चाहिए। अगर आपके भी रंग में हिंदुत्व का और सनातन का खून हो तो आपका भी सपोर्ट हम मांगेंगे, और ना हो तो कोई बात नहीं। उन पार्टी अध्यक्षों से जो जिनके नेता हैं, आप हिंदू राष्ट्र में उनकी भी परिकल्पना करते हैं या उनकी परिकल्पना? हम मानवता के पुजारी, हम किसी के विरोधी नहीं है और सबके पूर्वज हिंदू ही थे। महाराज जी, भारतवर्ष से मेरा सवाल आपसे ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह, हालांकि आपने जवाब दिया लेकिन उसमें आधा जवाब आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस पर सवाल उठाए, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव सरीखे नेता जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसा बयान देने वालों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? हम किसी भी किसी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष या कोई पॉलिटिकली व्यक्ति को निशाना नहीं करेंगे। हमारा निशाना सनातन विरोधी। रामचरितमानस के लिखे शब्द बिहार के मंत्री उनके पास जाकर क्यों नहीं पूछते हो? हमारे पास तो वो आए तो हम उनकी नाक सनातन की बात करना शुरू की है तब से लोग ऐसे लोग खड़े हो गए। जब से सनातन की बात करना, उनको डर है,
उनके मिशन फेल हो रहे हैं, वो करोड़ों धर्मांतरण पर खर्चा कर रहे हैं, उनको भय है। ये आदमी प्रत्येक पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है जिस सनातनीय संत को इतना एक्सपोज किया गया हो, साधु की परंपरा को एक्सपोज किया गया हो और वो व्यक्ति खरा उतरा हो, और उसके साथ साथ उनको भय है, उनको डर है कि ये आदमी जातिवाद से ऊपर उठा करके सबको एक कर देगा। पाकिस्तान में क्या डिमांड हो रही है, बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान की वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि जिससे सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। और आपको चलना पड़ेगा, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। आपने कहा कि अब चूड़ियां पहनकर घर में बैठने का वक्त नहीं है, अब बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा इससे आपका आशय और कैसे आप हम सब हिंदू एक, हम नहीं बनाएंगे। फिर वही बात, आज का आप बयान सुनिए, पता नहीं आपके कान बहुत अच्छे नहीं हैं क्या। हम कोई सरकार नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र किस बेस पर बना सकते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता का संविधान, हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? हमने ये कहा कि हम सब एक हों, भारत का हिंदू एक हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। ये हमने अपने इष्ट से प्रार्थना कसा गया, लेकिन उसके बावजूद भी बालाजी ने अपनी लीला और अपना झंडा दोनों गाड़ा है, तो दरबार निरंतर जारी। और पहला तीर्थ है जहाँ की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। 13 फरवरी, पूरी बात बोल देने, आपकी बात आ गए, हमारी भी तो होने दीजिए ना। 13 फरवरी से 19 तारीख तक प्रोग्राम है, जिसमें 15 फरवरी से 19 तारीख तक श्रीमद जगतगुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजन दास जी महाराज जी की कथा है, रासलीला है। 18 फरवरी को ऐसी 121 बेटियां जिनके माता पिता नहीं, परिवार नहीं, भाई नहीं, पूरे उपहार की व्यवस्था सहित बागेश्वर परिवार उनका विवाह करेगा, पूरी व्यवस्था सहित करेगा। और साथ ही साथ चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या होगी। हमारी प्रार्थना है आप सब इस सामाजिक समरसता के आयोजन में, जहां ना कोई जाति होगी बेटियों की, ना कोई धर्म होगा, ना कोई पंथ होगा, उन बेटियों के आयोजन ये आगामी आपको बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर बोलो। हम गए, बाबा जी भूल गए कि नहीं हम गए, हम चुराने गाँव गए, कई बार गए। विश्व गुरु बनाया था, फिर आप जो है विवेकानंद की तरह विश्व गुरु हम नहीं, हम उनके जैसे महापुरुष, तो साधारण धीरे। अब इसी के साथ हम विराम करेंगे, आप लोग भी चाय पियो। बागेश्वर धाम की एक सवाल, बुंदेलखंडी सब जिस तरीके से आप बोलते हैं, बहुत विचलित हो रहे हैं। मेरी होगी, अरे कैसी बात इच्छा ये है कि आप चीटिंग कर दीजिए अभी इच्छा पूरी करवा दीजिए। तुरंत तो नहीं हो सकती, पहले नारियल चाय कहाँ है? चाय वो आए, चाय भी आए, चाय सबको चाय मिलाओ। बुंदेलखंडी सब बहुत प्रचलित हो रहा है। कामनाएं पूरे भारत। अभी देंगे आप। मेरा है महाराज जी अच्छा, कहाँ से?
चाय आप बोलिए कुछ तो सुने महाराज जी बाबू का है, आप बोले थे लाया दर्शन करने चलेंगे फिर हमारे साथ। महाराज जी